तो भाई स्वागत है आपका एक और भाई पोकेमॉन लेट्स गो की पिकाचू की वीडियो में। तो भाई पिछली बार हमने पता नहीं भाई क्या ही करा था, हम इस केव में आ चुके थे, हमने कैंगस खान को पकड़ा था। और भाई मुझे पता है भाई वीडियो बहुत दिनों से नहीं आ रही है, तो मैं इसको लाने का ट्राई करूँगा। तो भाई जिसने अभी तक यार लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं करा तो यार जल्दी जाकर करो। तो फिर मैं यहाँ पे वीडियो को स्टार्ट करता हूँ और यहाँ पे स्टार्टिंग में एक राइनो पकड़ लेता हूँ, क्योंकि अब यहाँ पे राइनोज घूम रहे थे और मेरा कलेक्शन भी बढ़ेगा और भाई मेरा पॉकेडेक्स में भी ये फिल होगा इसका डाटा। तो फिर मैं इसको जल्दी से इस राइडोन को पकड़ लेता हूँ और फिर हम भाई आगे बढ़ेंगे। और यहाँ पे थोड़ी सी लेवल मिल गया मेरे पोकेमॉन्स को। तो भाई बहुत दिनों के बाद खेलना हूँ। वैसे तो सारी वीडियोस रिकॉर्ड हो रखी है पर बस मैं एडिट नहीं कर रहा था। तो भाई यहाँ पे फिर मैं इसे हटाता हूँ और भाई अब हम आगे जर्नी कंटिन्यू करेंगे। और यहाँ पे हमारी पार्टी वैसे इसकी हालत कुछ ज़्यादा ही ख़राब है, तो पहले इनको हील कर देते हैं। तो मेन भाई आज का भाई हमारा पहला भाई गोल है भाई इस केव से निकलना, क्योंकि पिछली बार तक हम इसी केव में फंसे हुए हैं। तो हमें जल्दी से इसके बाहर जाने का रास्ता ढूंढना है। और फिर मैं अपने जल्दी से अपने पिकाचू और सारे भाई जख्मी पोकेमॉन्स को भाई हील कर देता हूँ। जैसे मेरा पीजी भी भाई यहाँ पे मतलब पीजियोड घायल हो रखा था। वैसे फुल तो रिस्टोर नहीं हुई इसकी हेल्थ, पर भाई फिर भी सही हुआ। तो फिर मैंने यहाँ पे वैसे मेरा वाटर टाइप पोकेमॉन इसको भी मैं हील कर लेता हूँ। और इसको भाई बर्न भी लगा हुआ है, सोच रहा है बर्न हील भी लगा दूँ इसे। तो लगाऊं या वैसे चलो भाई लगा लेते हैं, ये हट जाएगा। तो इससे भाई मैंने बर्न भी हटा लिया और फिर चलो भाई हमारे यहाँ पे काम हो चुका है। फिर मैंने यहाँ से बैक करा और फिर मैं भाई अब अपनी जर्नी को कंटिन्यू रखेंगे। और आज का भाई हमारा गोल है भाई इस केव से बाहर निकलना, और देखेंगे हमें आगे कौन कौन सी प्रॉब्लम को फेस करना होगा। तो चलो भाई अब इस केव को भाई एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं। और आज का तो आपको मैंने गोल बता ही दिया है। तो इस केव से बाहर निकलेंगे और भाई आगे की जिम्स को भाई चैलेंज करेंगे। तो फिर मैं यहाँ से भाई जल्दी से अब यहाँ पे जितने भी ट्रेनर बचे हैं इनको चैलेंज करता हूँ। और यहाँ पे मुझे एक पॉकेबॉल दिखी तो इसको उठा लेता हूँ। पता नहीं मैंने ग्रीन ड्रेस वाले ट्रेनर्स को अभी तक चैलेंज करा है या नहीं, तो फिर मैं यहाँ पर जल्दी से देख लेता हूँ इनको मैंने चैलेंज कराया है नहीं। तो हाँ भाई मैंने इनको चैलेंज नहीं करा, तो भाई इनसे ही बैटल करते हैं और देखते हैं भाई इनके पास कौन कौन से पोकेमॉन है। तो थोड़ी भाई इस बैटल को मैं 2x कर देता हूँ, क्योंकि भाई FPS कम आते हैं गेम में जब रिकॉर्ड करते हैं, तो भाई गेम थोड़ी सी स्लो हो जाती है। तो आप बैटल को एंजॉय करो 2x में, मतलब वो नॉर्मल ही होगा। तो फिर मैं जल्दी से इसे 2x कर देता हूँ। तो ओपोनेंट के पास है भाई नीडोरिनो और भाई हमारा पिकाचू इसको बड़ी आसानी से हरा देगा। इसको भाई एक नया अटैक मिला था थंडर, जो भाई हर एक पोकेमोन को आराम से हरा देता है। वैसे आगे जाके भाई लेवल अप होएगी इसकी और ये भी ये पावरफुल हो जाएगा। तो फिर मैंने इसको हरा दिया क्योंकि एक ही पोकेमोन था इसका। और यहाँ पे एक और ट्रेनर है, तो भाई इसको भी चैलेंज करते हैं और देखते हैं भाई इस पर कौन सा पोकेमोन होगा। तो फिर मैं इसको जल्दी से चैलेंज करता हूँ। आप भी इस बैटल को एंजॉय करो और देखते हैं भाई इसका पहला अपोनेंट भाई मतलब इसका पोकेमोन क्या है। तो देखते हैं भाई कैसा है। भाई पहला बस एक ही पोकेमोन की बैटल है और इसके पास है नीडोरिनो और उसके पास था नीडोरिनो। और भाई यहाँ पे जल्दी से इसको हराते हैं अपने भाई स्पेशल अटैक के साथ। और भाई तो यहाँ पे भाई अभी खलास हो गया भाई इसका खेल ख़त्म। और अब जल्दी से वहाँ पे इस केव से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हैं और इसको भी हमने हरा दिया है। तो अब जल्दी से हटाते हैं भाई, इसकी बातचीत हमें नहीं करनी। और फिर भाई हम यहाँ के ट्रेनर्स को तो मैंने हरा दिया इधर साइड वाले को, और यहाँ पे इन सबको मैंने पकड़ लिया ऑलरेडी। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आप जाकर देख सकते हो भाई, मैंने पूरी मतलब प्लेलिस्ट ही बना रखी है ताकि आपको प्रॉब्लम भी ना हो भाई वीडियो को ढूंढने में। और यहाँ पे एक और ट्रेनर है, तो भाई इसको भी भाई जल्दी से चैलेंज करते हैं, हराते हैं और फिर भाई केव से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हैं और देखते हैं भाई इसके पास कौन सा पोकेमॉन है। भाई एक ही पोकेमॉन है या दो पोकेमॉन है। तो फिर मैं यहाँ पे जल्दी से आगे कर देता हूँ और आप बैटल को एंजॉय करो और मैं भी करता हूँ। तो इसके पास है भाई मियोथ, तो इसको भी बड़ी आसानी से हम हरा देंगे। तो ये 2 पोकेमॉन बैटल है, तो भाई जल्दी से हम इस मियोथ को हराते हैं, फिर दूसरे पोकेमॉन को भी हराना है। और भाई ये फेक आउट की वजह से हमारा भाई पिकाचू अटैक नहीं कर पाया। तो और भाई ये अवॉइड करते जा रहा है हमारे अटैक। और भाई हमारे अटैक करने के वो जो चांसेस होते हैं ना, जैसे 10 में से 3 अब जाके भाई उसको अटैक पड़ा है। और मेरे 2 अटैक यहाँ तक ख़राब हो चुके हैं और भाई मैं उनको भाई वापस ला भी नहीं सकता। और वो मुझे सीधा पोकेमॉन सेंटर में जाके ठीक हो सकते हैं।
तो भाई हमारा ओपोनेंट भाई वल्पिक्स चूज़ कर रहा है, तो मैंने भाई अपना वॉर टोटल निकाल लिया और इसको वैसे मैंने हील और बर्न हील भी कर दिया था क्योंकि इस पर बर्न लगा हुआ था। और फिर मैंने यहाँ पे पहला अटैक उसने करा, फिर हमने वाटर गन मारी क्योंकि वो फायर टाइप है तो उस पर ज़्यादा इफेक्टिव होगा। तो फिर मैंने अब ये दूसरे अटैक में भाई सीधा हार जाएंगे। तो चलो भाई हमने ये बैटल भी आसानी से जीत ली और यहाँ पर अब हम जल्दी से इसे हटाते हैं कि हमें क्या क्या मिला। हमें 440 पैसे मिले हैं। और फिर भाई यहाँ पर अब आगे बढ़ते हैं भाई अपने गेंगिस खान में घूमते हुए। वैसे कुछ ज़्यादा ही स्लो है और शायद से मैंने रास्ता ढूंढ लिया है बाहर जाने का, पर बाहर जाने से पहले मैं इधर का रास्ता देख लेता हूँ, क्या पता यहाँ पे कोई पोकेबॉल हो। तो जल्दी से यहाँ पे इधर चल के देख लेते हैं। और हाँ भाई यहाँ पे पोकेबॉल है। भाई इतना पोकेमॉन खेलते हुए तो मुझे पता चल चुका है, हमेशा भाई जब भी रास्ता दिखे ना तो साइड में कहीं पे पोकेबॉल भाई होती है। तो यहाँ पे एक ग्रेवलर भी घूम रहा है, शायद से मैंने इसको भी पकड़ लिया था किसी वीडियो में। तो फिर मैं जल्दी से इस केव से बाहर आ चुका हूँ और हमारा गोल भी भाई केव से बाहर निकलने का हो चुका है। और यहाँ पे भाई हम किसी रास्ते पे पहुँच चुके हैं। यहाँ पे भी भाई और भी ट्रेनर हैं और मुझे यहाँ पे एक पोकेबॉल दिख रहा है, तो भाई इस ट्रेनर को हरा देते हैं, हमारे पोकेमॉन भी लेवल अप होंगे। तो फिर यहाँ पे एक और बैटल है। तो भाई ये वाले अंकल तो हमेशा रॉक टाइप ही पोकेमॉन लेके आते हैं, पर मेरा पिकाचू शायद से स्टार्टिंग के स्लॉट पे है या मैंने चेंज कर लिया पता नहीं। तो फिर मैं जल्दी से ये बैटल करते हैं भाई हम, और आप भी इंजॉय करो, मैं भी इंजॉय करता हूँ इस बैटल को। तो भाई उसका पहला पोकेमॉन है भाई जियोडूड और मेरा पिकाचू भाई किसी काम का नहीं है भाई इलेक्ट्रिक टाइप के सामने। और फिर मैंने भाई अपना वॉर टोटल को निकाल लिया क्योंकि भाई स्टोन के खिलाफ तो भाई वाटर टाइप ही भाई एडवांटेज है। तो फिर मैं जल्दी से इसको निकाल लेता हूँ और भाई इसने पहला अटैक कर दिया क्योंकि मैंने पोकेमॉन चेंज करा था। तो फिर मैं जल्दी से यहाँ पे वाटर गन मार देता हूँ और ये शायद से एक ही में जाएगा। देखते हैं भाई, हाँ भाई एक ही में चले गया क्योंकि हमारा भाई वॉर टोटल भी भाई बहुत ज़्यादा अच्छी लेवल पे है और भाई मेरे सारे ही पोकेमॉन मतलब पावरफुल है। और फिर मैं यहाँ पे कीप बैटलिंग कर देता हूँ क्योंकि मुझे पता है भाई ये अंकल हमेशा ही भाई रॉक टाइप पोकेमॉन ही लाते हैं, क्योंकि अभी तक भाई ये हमेशा रॉक टाइप ही लाए हैं, तो शायद से आगे भी रॉक टाइप ही लाएंगे। तो फिर मैंने यहाँ पे ग्रेवलर को भी हरा दिया और मेरे भाई वाटर टोटल को भी भाई 26 लेवल पे आ चुका है। और यहाँ पे हमने भाई इनको हरा दिया और हमें भाई क्या मिला, हमें 1000 रुपये मिले और 3 पोकेबॉल्स मिली है। तो हरा दिया हमने इस अंकल को भी। और चलो भाई ये पोकेबॉल भी उठा लेते हैं और अब जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं भाई अपनी जर्नी में और अपने नए जिम की तरफ बढ़ते हैं क्योंकि हमें अपना भाई नया बैच भी चाहिए। तो फिर मैं यहाँ पे आगे बढ़ने लग जाता हूँ। वैसे मैं सोच रहा हूँ भाई राइनो को भाई अपनी राइड बना लूँ। और यहाँ पे एक और ट्रेनर है, तो मुझे भाई वैसे चैलेंज करने का तो बिल्कुल मन नहीं है, पर चलो भाई कर लेते हैं, हमारे पोकेमॉन्स की भाई लेवल अप ही बढ़ेगी। तो फिर मैं इसको भी भाई जल्दी से चैलेंज कर देता हूँ और चलो अब जल्दी से इसको हराते हैं। और मुझे तो पता ही है भाई ये तो हारेंगे हमसे। और फिर मैं जल्दी से इसको भाई हराते हैं और आप भी इंजॉय करो बैटल को, मैं भी करता हूँ। ये 2 पोकेमॉन बैटल है। तो भाई यहाँ पे तो भाई पिकाचू वर्सेस पिकाचू हो चुका है भाई। और चलो भाई अब हम इसको डबल किक से भाई हरा देते हैं क्योंकि इफेक्टिव तो होएगा ही, हमारा पिकाचू उससे हाई लेवल का है। तो फिर हमने उसके पिकाचू को भी हरा दिया और हम अपना पोकेमॉन स्विच नहीं करेंगे फ्लाइंग टाइप के खिलाफ। भाई इलेक्ट्रिक टाइप भाई स्ट्रॉन्ग है तो हमारे पे एडवांटेज है। तो भाई एक अटैक से जाएगा ये तो। हाँ भाई यहाँ पे हमारा भाई एक अटैक से ये पीजीओड जा चुका है एनिमी का, मतलब अपोनेंट का। तो यहाँ पे जल्दी से इसको हटाते हैं और भाई हम भाई आगे बढ़ते हैं भाई। वैसे मुझे बैटल करने का बिल्कुल मन नहीं है, हम तो चाहे तो हम साइड से भी निकल सकते हैं, पर भाई आगे जाके हमको ही प्रॉब्लम होगी जिम बैटल्स में क्योंकि भाई वो लेवल रिक्वायरमेंट भी होती है ना। तो फिर मैं यहाँ पे इस चैलेंज को भी भाई एक्सेप्ट कर लेता हूँ। तो एक्सेप्ट कर दिया भाई मैंने चैलेंज को। अब सीधा भाई अब इस बैटल को एंजॉय करते हैं और ये देखते हैं भाई इसका पहला पोकेमॉन कौन सा है। तो भाई पहला पोकेमॉन है क्रैवी जो वाटर टाइप है, भाई आराम से हरा देगा भाई हमारा पिकाचू। तो भाई ये तो एक अटैक में ही खल्लास हो जाएगा। अब ये एक थंडर बोल्ट पड़ेगा एकदम एक खल्लास। तो ये पड़ा और यहाँ पे भाई इसका काम तमाम। और अब देखते हैं भाई इसका अगला पोकेमॉन क्या होगा और देखते हैं। तो भाई ये सैंड स्लैश छोड़ रहा है जो एक स्टोन मतलब ग्राउंड टाइप पोकेमॉन है। तो यहाँ पे मैंने अपना वॉर टोटल छोड़ दिया क्योंकि भाई पिकाचू तो भाई उसके खिलाफ ज़रा सा भी एडवांटेज नहीं है। तो फिर मैं वाटर गन मार देता हूँ और देखते हैं भाई। और भाई उसकी 50 से ज़्यादा HP जा चुकी है, पर भाई ये अंडरग्राउंड चले गया। अब मेरा अटैक इस पर काम भी नहीं करेगा। अब वो सीधा भाई
अब ये डिग करके भाई बहुत मुझे बेकार लगता है भाई ये डिग वाला अटैक। तो फिर मैं यहाँ पे अब इसका भाई काम तमाम कर दिया, इसको भी खलास कर दिया। अब भाई हम आगे बढ़ते हैं भाई अपने और भी चैलेंजेस को भाई एक्सेप्ट करते हुए। और हमारा 4 मिलियन भी भाई लेवल अप हो चुका है। पता नहीं भाई मेरा 4 मिलियन भाई शायद से 30 या 35 लेवल पे होगा भाई, 4000 में बदलेगा। तो फिर मैं यहाँ पे भाई आगे अपनी जर्नी पे कंटिन्यू कर देता हूँ। और यहाँ पे देखते हैं भाई बैटल करने में ज़्यादा मज़े नहीं आ रहे हैं भाई। अभी तक भाई कोई नए नए पोकेमोन नहीं मिले यार, मुझे अपना पोकेडेक्स भी फिल करना है। तो यहाँ पे एक चैलेंजर था, उस रास्ते पे जाने से पहले मैंने इसको भी चैलेंज कर दिया, क्योंकि हर चैलेंजर को हराएंगे। और भाई अभी तक शायद से मैं किसी से हारा भी नहीं हूँ या हार चुका हूँ, पता नहीं। मैं इतने दिनों बाद रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना ये वीडियो, तो पता नहीं कितने महीने हो गए होंगे, 1-2 महीने तो हो ही चुके होंगे भाई इसकी लास्ट वीडियो को। और यहाँ पे सामने वाला हमारा अपोनेंट 4 मिलियन को भेज रहा है, तो हम पिकाचू भेजेंगे। वैसे इसमें कोई ज़्यादा एडवांटेज भी नहीं है, एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है। पर इसको भाई जल्दी से थंडर से हराते सबसे ख़तरनाक हमारा भाई ये वाला अटैक है, जो बहुत ज़्यादा डैमेज कर देता है भाई सामने वाले पोकेमोन को। और भाई 4 मिलियन भाई एक ही अटैक से चला गया। और अब हम सीधा इस चैलेंजर को हराने के बाद चलेंगे उसी रास्ते पे जो अभी हमने देखा था। और हमारा पिकाचू भी भाई लेवल अप हो चुका है, 33 का हो चुका है, जो भाई हमारे लिए अच्छा है आगे की बैटल्स के लिए। और चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। और हमारा किंगिस खान भी लेवल अप हो चुका है। वैसे तो मैं किंगिस खान की जगह कोई और सा ही पोकेमोन लूँगा, आगे जाके कोई अच्छा सा पोकेमोन मिलेगा तो उसको अपनी टीम में लेंगे। तो अब भाई मैं सीधा निकल जाता हूँ दूसरे रास्ते की तरफ। और अब हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देख सकते हो भाई किंगिस खान की पोकेमोन में बैठा है पिकाचू। और हम भाई किसी सिटी में आ चुके हैं। तो सबसे पहले तो भाई मैं पोकेमोन सेंटर ही जाऊँगा। और यहाँ पे कोई कट सीन आ चुका है। और यहाँ पे एक क्यूबबोन है जो कहाँ जा रहा है ये, तो ये किसी जगह पे जा रहा है। देखते हैं भाई कौन सी जगह है, हम कौन से टाउन में। और यहाँ पे भाई हमारा भाई राइवल भी है। और देखते हैं। और ये किसी अच्छा ये टावर है, पता नहीं यार नाम भूल गया मैं, लेवेंडर टाउन का ये टावर है, पता नहीं। हाँ इस सिटी का नाम लेवेंडर टाउन ही है। तो सबसे पहले हम जाएंगे भाई पोकेमोन सेंटर अपने पोकेमोन को हील कराने के लिए। तो जल्दी से चलते हैं हम यहाँ पर। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं और मैंने अपने भाई पोकेमोन दे दिया भाई रेस्ट के लिए। और यहाँ पे देख भी लेंगे भाई किसी से बात करके, क्या पता कोई ट्रेड कर रहा हो। जैसे हमें पिछली वीडियो में भाई हमने एक अरोरियर जोडूड को भाई ट्रेड करा था जो, और एक रेटिकेट को भी करा था हमने। और वो अलग अलग रीजन के, और हमें अपना पोकेडेक्स बनना है, तो इनसे बात भी कर लेंगे। क्या पता कोई ट्रेड कर रहा हो तो भाई हमारी भाई बढ़िया काम हो जाएगा। तो भाई हमने इन अंकल से बात करी, वैसे कोई ट्रेड तो नहीं कर रहे पोकेमोन की। तो यहाँ पे मैं सबसे बात करता हूँ और फिर भाई जल्दी से पोकेमोन सेंटर से बाहर निकलते हैं। तो फिर मैं यहाँ पे सबसे बात कर लेता हूँ। और यहाँ पर तो हाँ भाई ये ट्रेड करिए अपने डिगलेट के बदले में। और ये कोई और सा डिगलेट मिल रहा है हमें, शायद से ये भी उसी रीजन का है। तो देख लेते हैं, शायद से नाम भी बताया किस रीजन का है ये, मैंने पढ़ा नहीं यार टेक्स्ट। तो मैंने अपना भाई जो डिगलेट पकड़ा था अपना भाई पोकेडेक्स भरने के लिए, वो मैंने दे दिया। और हमारा भाई एक और डाटा आ रहा है, जैसे कि ये गया हमारा एक डाटा, इधर से आ रहा है हमारा दूसरा डाटा। और यहाँ पे एक डिगलेट आ चुका है जो है भाई कौन से रीजन का, तो भाई रीजन तो बता ही नहीं रहे। तो चलो भाई रीजन पता नहीं यार, मैं देखा नहीं मैंने चैट कि क्या वो कौन से रीजन का था ये। तो फिर भाई जल्दी से इनसे बात करके निकल जाते हैं। तो फिर तो सबसे बात कर लिया और हमने ट्रेड भी कर लिया यहाँ पे। और चलो भाई यहाँ से निकलते हैं हम बाहर। तो यहाँ पर भाई बाहर आ चुका हूँ वैसे, और यहाँ पे मुझे इनसे भी बात कर लेनी चाहिए। वैसे मैं सोच रहा हूँ उसी टावर में चलने, शायद से आगे के मिशन वहीं से स्टार्ट होंगे। तो पता नहीं किडनैप के बारे में बोल रहे थे कोई पोकेमोन। और यहाँ पे बहुत से घर हैं और मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे मैं दूसरों के घर में जाके देख लूँ, क्या पता मुझे पोकेबॉल मिल जाए, क्योंकि हर जगह एक्सप्लोर करेंगे तो पोशन वगैरह मिल जाएंगे और हमारे पैसे बचेंगे। और यहाँ पे भाई एक नीडोरिनो और एक साइडक है। तो यहाँ पे कोई वैसे पोकेबॉल तो नहीं है, क्योंकि हमेशा कभी कभी घरों में ना पोकेबॉल रहती है, तो भाई वो भी लेनी पड़ती है, क्योंकि भाई पोशन सारे भाई पैसों से नहीं खरीदे जा सकते। और भाई अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखते हैं, इनसे ही बात कर लेते हैं। तो इस टावर में भाई ग्रेव्स हैं उन पोकेमॉन्स की जो उनसे खो चुके हैं भाई। और यहाँ पे भाई एक वो है पोकेमार्ट, तो मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे जाके चल लूँ, कुछ सेल भी कर दूंगा या बाई भी कर लूँगा।
चलो भाई बैग चेक कर लेते हैं, क्या पता पहले मैं बाय कर लेता हूँ। मैं सोच रहा हूँ थोड़ी सी ग्रेट बॉल भी बाय कर लूँ, तो चलो बाद में बाय करेंगे। अभी मैं सेल कर देता हूँ मेरे पास क्या क्या है। तो मेरे पे 2 नगेट है जो भाई 10,000 भाई में जाएगी और मैं सेल करूँगा। और यहाँ पे मैं एक पेयर भी है, इसको भी मैं पर्ल को भी भाई मैं सेल कर देता हूँ 1,000 में। और स्टारडस्ट ये किसी काम की है, ये भी सेल ही कर देता हूँ, या सोच रहा हूँ नहीं करूँ। और यहाँ पे मुझे अल्ट्रा बॉल मिल चुकी है, मैं भूल चुका था मुझे अल्ट्रा बॉल भी मिल चुकी है। तो मैं सोच रहा हूँ कुछ ग्रेट बॉल्स भी बाय कर लूँ, या मेरी तो यहाँ पे अभी कुछ नया और कुछ नहीं खुला। मैं सोच रहा था यहाँ पे अल्ट्रा बॉल आ चुकी होंगी, शायद से अगले जिम को हराने के बाद आएगी। वैसे मेरे पे 1 लाख मनी है जो मैं बहुत जल्द उड़ाऊँगा जब ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ से अब निकल जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ इन घर को भी एक्सप्लोर ही कर लूँ भाई, क्या ही करूँगा, क्या पता पॉकेबॉल पड़ी हो। तो बस यहाँ पे एक दादाजी बैठे हैं तो बात कर लेते हैं, फिर निकल जाते हैं यहाँ से। तो चलो निकलते हैं। तो चलो अब उस साइड भी देख लेते हैं भाई, ये आखिरी घर है और मैंने पिछली साइड के सारे चेक कर लिए, पोकेमार्ट भी कर। तो इधर भी भाई कुछ नहीं है, तो यहाँ से अब सीधा निकल लेंगे बात करके, क्या पता। तो यहाँ पे टीम रॉकेट तो अपने कांड करती ही रहती है, तो वो तो पता ही है हमसे फाइट होती रहती है उनकी। चलो मैंने इस सिटी के सारे घर तो भाई चेक कर लिए हैं, और पोकेमॉन सेंटर भी चेक कर लिया और सारे कोने भी चेक कर लिए हैं। तो अब सीधा भाई मैं इस टावर में जाने वाला हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ इससे भी बात करता हुआ चलूँ कि क्या हुआ है यहाँ पे। तो बात कर लेते हैं। तो कुछ डिस्टर्बिंग पोकेमॉन है भाई पोकेमॉन इस टावर में। तो हम आ चुके हैं भाई पोकेमॉन टावर में, और देखते हैं भाई यहाँ पे क्या पता यहाँ पे पोकेबॉल्स भी बड़ी हो। भाई मेन तो चीज़ वही है, और चैलेंजेस हैं। तो यहाँ पे इनसे बात करते हुए चलते हैं, फिर भाई आगे अपना इस टावर को एक्सप्लोर करेंगे। तो हमें भाई एक फॉर्मल सेट मिला है एक ओल्ड लेडी से, और हमारे क्लॉथ ट्रंक में आ चुका है। तो देख लेते हैं भाई कैसे भाई कपड़े हैं, और पहले हम अपने लिए देखते हैं भाई कैसे कपड़े दिए हैं। तो फॉर्मल कैप नीचे हैं, और हाँ भाई ये तो ब्लैक कलर में है, तो भाई ले लेते हैं। वैसे इसमें ऐश के कपड़े नहीं आए, और जो स्टार्टिंग में कपड़े मिले तो वो ऐश वाले नहीं है, वो तो बस रेड ड्रेस है। तो यहाँ पे ये भी बढ़िया लग रहा है। हमारे पिकाचू के लिए भी हमें ऐसे ही लगा, मैं सोच रहा हूँ उसके लिए पिकाचू क्लोथ पहना दूँ उसे। तो देख लेते हैं भाई पिका के लिए भी देख लेते हैं अपने। तो फॉर्मल बैग भी सब कुछ पहन लिया, अब स्विच कर लेते हैं पिकाचू पे और देख लेते हैं इसको क्या पहना है। तो इसको भी फॉर्मली पहना देते हैं, और दोनों भाई अब लगेंगे दोनों के दोनों भाई एजेंट। तो हम दोनों ने ये पहन लिया, और अब हम सीधा भाई अब आगे के टावर को एक्सप्लोर करेंगे और देखते हैं भाई यहाँ पे आगे क्या क्या होगा। और यहाँ पे इनसे भी बात कर लेते हैं। तो ये टावर बनाया गया भाई जो पोकेमॉन भाई मर चुके हैं उनकी यादों में, और यहाँ पे भाई एक यहाँ पे कोई है तो पता नहीं भाई क्या बोल लिया। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो भाई मैं तो ऊपर आ चुका हूँ, और यहाँ पे हमारा राइवल वो भी है। इसका नाम मैंने क्या रखा था मैं यही भूल गया, शायद से गैरी रखा था इसका नाम मैंने। हाँ भाई गैरी रखा था। वैसे गैरी कोई और है, उसका इसमें गैरी का नाम ब्लू है। और तो यहाँ पे बैटल करेगा भाई। सबसे पहले पन होती है भाई इस गेम की, ये हमेशा भाई बीच में आके बैटल करना स्टार्ट कर देता है। तो चलो भाई 3 पोकेमॉन्स की बैटल है, तो भाई इन्जॉय करो, और मैं भी इन्जॉय करता हूँ इस बैटल को। पीजीओड है भाई, पहला आराम से पिकाचू हरा देगा इसे। तो पीजीओड तो भाई एक थंडर बोल्ट में ही जाएगा, तो इसको जल्दी से हटाते हैं भाई यहाँ से, क्योंकि इसका कोई काम नहीं है। पहला पोकेमॉन भी भाई इलेक्ट्रिक टाइप के सामने भेजा। तो चलो भाई अब इसका अगला पोकेमॉन देखते हैं, और ये ग्लूम को भेज रहा है यार। अच्छा वो ग्लूम वाला पोकेमॉन है शायद से ग्रास टाइप, तो उसकी जगह मैंने भाई 4 मिलियन ले लिया, और ये तो भाई आराम से हरा ही देगा उसे। और मेरे 4 मिलियन के पास कौन कौन से अटैक हैं, तो भाई इसके पास एक सिस्मिक टॉस है और एक एम्बर है। तो एम्बर से ही स्टार्ट करते हैं। तो ज़्यादा इफेक्टिव तो नहीं है भाई, उसने एसिड फेंक दिया मेरे 4 मिलियन पर। और यहाँ पे एम्बर से ही इसको भाई खल्लास करते हैं इसको, और फिर अगले पोकेमॉन को भाई हराएंगे इसके। तो यहाँ पे भाई जल्दी से इसको, ये आखिरी अटैक है शायद से, इसमें जाएगा ये। हाँ भाई चले गया। और इसका अगला पोकेमॉन तो भाई ईवी होगा, क्योंकि इसका वो पहला पोकेमॉन है। तो देखते हैं भाई जोल्टियन,
इसने अपना पोकेमोन शायद से इवोल्व कर लिया है, मतलब ईवी को इलेक्ट्रिक वाली फॉर्म में कर लिया है जोल्टियन में। तो देखते हैं भाई बल्बासोर वर्सेस, वैसे ग्रास टाइप है तो एडवांटेज हमारे पे है, उसका इलेक्ट्रिक टाइप मूव ज़्यादा मेरे पे लगेंगे नहीं, तो वो क्विक अटैक कर रहा है। और वाइन वेव भी यार ज़्यादा अच्छा मतलब अटैक नहीं कर रही है। मैं सोच रहा हूँ उस पर लीच सीड फेंक दूँ ताकि उसकी हेल्थ भी मैं ही ले लूँ। तो चलो भाई उसको वाइन वेव से ही ख़त्म कर देते हैं, क्या ही करेंगे। मैं सोच रहा हूँ अब आखिरी में फेंक दूँ, पर यार सीधा भाई वाइन वेव से ही ख़त्म करते हैं। बाकी तो मैं हील कर ही लूँगा, मेरे पे भाई इसमें मनी भी इतनी ज़्यादा है तो भाई पोशन तो मैं आराम से बाई कर ही सकता हूँ। और भाई उसने हील कर लिया, भाई उसने हील कर लिया अपना भाई जोल्टियन। तो अभी भी मैं इसको ऐसे ही मैं सोच रहा हूँ निकाल दूँ, क्योंकि मैं इसको रिवाइव तो कर ही दूँगा। तो यहाँ पे वाइन वेव से फिर से कर रहा हूँ, ये बस हील ना कर ले, क्या पता है मेरे साथ खेल ले भाई, बार बार हील कर रहा अपनी जोल्टियन को। तो फिर मैंने यहाँ पे अब आखिरी अटैक है शायद से, इसमें मेरा ये मतलब जोल्टियन जाएगा, उसका मतलब भाई जरा सी हेल्थ पे बच गया वो। अब शायद से मैं चले जाऊँगा, मेरा लाइव स्टोर जाएगा, क्रिटिकल हिट। तो भाई यहाँ पे मेरा भाई लाइव स्टोर भाई फेंट हो चुका है, और उसकी जगह पिकाचू भेज देते हैं, क्योंकि वो वैसे इलेक्ट्रिक टाइप है, उसके पे ज़्यादा इफेक्ट भी नहीं पड़ेगा, और वो अपनी डबल किक से आराम से उसे हरा भी देगा। तो वो क्विक अटैक मार रहा है, और हमारे भाई पिकाचू ने हरा दिया भाई जोल्टियन को भी। तो हमने भाई अपने भाई राइवल को एक और बार हरा दिया, और भाई ये फिर से शॉक हो चुका है। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं तो क्यूबोन, हाँ भाई क्यूबोन के पीछे ही आया हम। वैसे वो अलग बात है, मैं सिटी को एक्सप्लोर करने में लग गया था क्यूबोन को छोड़ के। तो मुझे लगता है भाई आज की वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है। हम भाई इस लेवेंडर टाउन के भाई यहाँ तक पहुँच चुके हैं, और आई होप भाई आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो कर देना यार लाइक एंड सब्सक्राइब। तो मिलता हूँ आपको एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। तो मिलते हैं भाई सीधा एक और नई वीडियो के साथ।